गुड इवनिंग एवरीवन। तो इवनिंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बाद अगर हमारे पास कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है एयर पोल्यूशन की। अगर वायु स्वस्थ नहीं होगी तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, जिससे एनिमल की लाइफ खतरे में है, प्लांट्स की लाइफ खतरे में है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ खतरे में है। तो इसलिए हमें एयर पोल्यूशन को अच्छे से डिस्कस करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एयर पोल्यूशन के लिए क्या डेफिनेशन सेट की गई है। सो एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। अगर वायु में कोई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज नज़र आ रहा है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे एयर इज़ पोल्यूटेड या फिर एयर पोल्यूशन। It is the contamination of air by harmful gases, dust, smoke which affects plants, animals and humans drastically। तो इससे प्लांट्स की लाइफ को भी खतरा है, एनिमल्स की लाइफ को भी खतरा है, ह्यूमंस की लाइफ को भी खतरा है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी एयर पोल्यूशन की। तो इसे हम कहते हैं ओवरऑल एयर पोल्यूशन। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कुछ गैसेस होती हैं। अगर वो गैसेस इंक्रीज़ होती हैं या डिक्रीज़ होती हैं तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है। There is a certain percentage of gases present in the atmosphere. An increase or decrease in the composition of these gases is harmful to the survival। अब पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स एक पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन का, तो हम सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे, बाकी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एयर पोल्यूटेंट्स में भी इसकी टाइप्स होती हैं। जैसे पहले होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, फिर होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इनकी अब हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड एंड एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स। जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं प्राइमरी, उनका एक पर्टिकुलर सोर्स होता है, यानी कि वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से निकल के आते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोक्साइड, पार्टिकुलेट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जैसे दो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो आपस में मिक्स होंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उनको हम कह देते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। Pollutants that are formed in the lower atmosphere by chemical reactions. The two examples are ozone and the secondary organic aerosol. They form naturally in the environment and cause problem like photochemical smoke। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सोर्स से निकलते हैं डायरेक्टली, और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जिसमें दो पोल्यूटेंट्स शामिल होते हैं और वो आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उनको हम सेकेंडरी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स की। द particles that pollute the air by being suspended can be defined as particulate pollutants। particulate pollutants जो होते हैं वो एक तरह के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में शामिल हो जाते हैं और हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे वो हमारी ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं ये निकलते कहाँ से हैं? दीज पार्टिकल्स आर रिजल्ट्स ऑफ सम एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस। एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस जो मैन मेड होती हैं, जो इंसान द्वारा क्रिएट की गई होती हैं, लाइक व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट एक्टिविटीज़ और नेचुरल सोर्सेज लाइक पोलन, वोल्केनिक इरप्शन एंड नेचुरल गैसेज, प्रिकर्सर एक्सेट्रा। तो यहाँ से पर्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं। पर्टिकुलेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका इमर्जेंस यहीं से होता है। अब हम बात करते हैं हैवी पर्टिकुलेट मैटर की। अब इनकी भी टाइप्स होती हैं, इनके भी साइज़ होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैवी पर्टिकुलेट मैटर। अगर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है साइज़ तो उसे हम हैवी मैटर कहेंगे, यानी कि हैवी पर्टिकुलेट मैटर। इसमें आप लीड का एग्जांपल ले सकते हैं। कितना खतरनाक होता है, एक हैवी मेटल है जो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है, आपका जो इंटेलिजेंस है, सोचने समझने की जो आपकी शक्ति होती है वो भी खतरे में पड़ सकती है। चिल्ड्रन को ये जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। अगर 10 माइक्रोमीटर से कम है तो उसे हम कहेंगे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ये फ्रीली हवा में घूमते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देते हैं और हमारी बॉडी में चले भी जाते हैं। हम सोचते हैं हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारे सांस लेने के साथ साथ ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जैसे लंग्स प्रॉब्लम। उसके बाद जो सबसे खतरनाक होते हैं वो होते हैं नैनो पर्टिकुलेट मैटर। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इनकी वजह से डस्ट क्लाउड्स बनते हैं, हमारी जो ओजोन है वो भी डिप्लीट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मतलब स्ट्रेटोस्फेयर को ये ख़राब करते हैं, उसका जो टेम्परेचर है उसे चेंज करते हैं। तो अगर 0.02 माइक्रोमीटर से कम है तो उसे हम कहेंगे नैनो पर्टिकुलेट मैटर। वेरी लाइट एंड वेरी हार्मफुल, फॉर्म एरोसोल्स।
पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कैन डू वास्ट डैमेज टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको कहा था कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हमें दिक्कत शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है। दीज फाइन पर्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स एंड कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। ये एक प्रकार का लंग डिजीज़ होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं गैशियस पोल्यूटेंट्स की। इसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी के बारे में तो आप जानते ही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास है, ओजोन हमारे पास है। देखो ओजोन भी दो प्रकार की होती है। जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है वो अच्छी होती है, वो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो ग्राउंड लेयर में होती है ओजोन, वो हमारे लिए खतरा पैदा कर देती है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद बेंजीन, एथिलीन, उसके बाद एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक तरह का सिलिकेट जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यही था टॉपिक एयर पोल्यूशन का।